नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैक्टर्स की दुनिया पर। मेरा नाम है यश जाट और किसान भाइयों, ट्रैक्टर किसान का सच्चा साथी कहा जाता है। बीज बोने से लगाकर किसान की मेहनत की फसल को मंडी ले जाने तक के सभी कार्य ट्रैक्टर से होता है। ऐसे में किसान भाई जब भी नया ट्रैक्टर खरीदे तो बड़ा सोच समझ के नई टेक्नोलॉजी को देखकर ही खरीदना चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर को किसान भाई बार बार नहीं खरीद सकते हैं, इसे लंबे टाइम के लिए खरीदा जाता है। ऐसे में किसान भाई बार बार ट्रैक्टर बदल नहीं सकते हैं, बदलने पर उनको आर्थिक नुकसान होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 3 ट्रैक्टर के बीच में कंपैरिजन करके बताने वाला हूं, जिससे किसान भाई जब भी नया ट्रैक्टर खरीदे तो उनको फायदा हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कई सारे ट्रैक्टर के टेस्ट करके दिखाऊंगा, कई सारी टेक्नोलॉजी पर पूरी ही डिटेल में बात करने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ही श्रेणी के 3 ट्रैक्टर यानी कि कुबोटा MU4501, महिंद्रा 575 DI, JD 5045D, इन तीनों के बीच कंपैरिजन करेंगे। सारी चीज़ें हम डिटेल से देखेंगे और जानेंगे कि कौन सा ट्रैक्टर बेस्ट है। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इंजन से। कुबोटा के अंदर क्वाड 4 इंजन मिलता है, वहीं महिंद्रा के अंदर DI इंजन है और JD के अंदर भी आपको DI इंजन मिलता है। अब हम इनके HP के बारे में वैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन तीनों ही ट्रैक्टर की जो HP है वो 45 HP के ट्रैक्टर है। और यहाँ हम देखेंगे इसके नंबर ऑफ सिलेंडर। तो यहाँ सिलेंडर की जो संख्या किसान भाइयों को मिलती है, MU4501 के अंदर 4 सिलेंडर है, वहीं महिंद्रा के अंदर भी 4 सिलेंडर है, लेकिन जॉन डियर के अंदर आपको 3 सिलेंडर मिलेंगे। 4 सिलेंडर का फ़ायदा ये होता है कि इंजन वाइब्रेट नहीं करता है और इसमें जो मेंटेनेंस खर्च है वो किसान भाइयों का कम होता है और ऑपरेशन का जो कार्य है वो बड़ी ही आसानी से किसान भाई कर सकते हैं। अब हम इनकी सीसी को जानते हैं। तो कुबोटा MU4501 के अंदर आपको 2434 सीसी का इंजन मिलेगा, वहीं महिंद्रा के अंदर 2730 सीसी का और JD के अंदर आपको 2900 सीसी का इंजन मिलता है। इनके रेटेड RPM को देखें तो 2500 रेटेड RPM कुबोटा के इंजन के अंदर है, वहीं 1900 जो है महिंद्रा 575 के अंदर है और 2100 है JD 5045D के अंदर। कूलिंग सिस्टम में यदि हम कुबोटा को देखते हैं तो यहाँ आपको लिक्विड कूलेट का ऑप्शन मिलता है, वहाँ महिंद्रा के अंदर वाटर है और वहीं JD के अंदर कूलेंट सिस्टम है। किसान भाइयों, अब आते हैं हम फ्यूल पंप पर। तो यहाँ आपको इनलाइन पंप मिलेगा, 575 के अंदर भी इनलाइन है और JD के अंदर भी इनलाइन है। तीनों ही ट्रैक्टर के अंदर इनलाइन पंप किसान भाइयों को मिलता है, लेकिन कुबोटा MU4501 जो है वो चाबी से स्टार्ट होता है, चाबी से बंद होता है। तो कई सारे किसान भाइयों का कंफ्यूजन रहता है कि इसके अंदर जो है रोटरी पंप है, लेकिन किसान भाइयों यहाँ इनलाइन पंप है, जो कि सबसे बेस्ट किसान भाइयों के लिए आज तक रहा है। अब इसके इंजन के अंदर आपको बैलेंसर शाफ्ट भी मिलती है और बाकी जो अन्य ट्रैक्टर के इंजन है उनके अंदर बैलेंसर शाफ्ट नहीं है। बैलेंसर शाफ्ट का फायदा ये होता है किसान भाइयों कि इसमें वाइब्रेशन जो होता है वो नाम मात्र का वाइब्रेशन होता है, इंजन की लाइफ बढ़ती है और ऑपरेशन करने में किसान भाइयों को आसानी होती है। अब चलिए PTO के बारे में भी हम जानते हैं। PTO बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी ट्रैक्टर के अंदर, उसकी HP। तो यहाँ पर हम PTO HP MU4501 की देखते हैं तो 41.1 HP का PTO है, महिंद्रा के अंदर 39.8 का आता है, वहीं JD के अंदर 38.3 का आता है। तो PTO के मामले में कुबोटा MU4501 सबसे आगे है और PTO का फ़ायदा ये होता है कि ज़्यादा HP PTO होने से आप रोटावेटर, थ्रेशर जैसे PTO से संचालित होने वाले यंत्र को बड़ी ही आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा डीजल टैंक भी बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किसका कितना डीजल टैंक बड़ा है। तो यहाँ कुबोटा के अंदर आपको 60 लीटर का डीजल टैंक मिलता है, महिंद्रा के अंदर 48 है और JD के अंदर भी 60 है। तो ज़्यादा डीजल टैंक होने से किसान भाई सुबह से लेकर शाम तक अपने खेती बाड़ी के काम को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं क्लच, गियरबॉक्स और हाइड्रोलिक के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे क्लच MU4501 के अंदर ड्यूल आता है, वहीं महिंद्रा के अंदर ऑप्शनल है और JD के अंदर भी ऑप्शनल है। क्लच ड्यूल होने से आप कई तरह के जो कृषि यंत्र है उनको संचालन करने में आसानी होती है। क्लच प्लेट को देखें तो यहाँ पर आपको 4 पिन क्लच प्लेट मिलती है और महिंद्रा और JD के अंदर आपको 3 पिन मिलती है। 4 पिन क्लच प्लेट होने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी जो क्लच की लाइफ है वो 33% तक बढ़ जाती है, जिससे आपका मेंटेनेंस खर्च जो है वो कम होता है और क्लच जो है
ज़्यादा चलता है। अब इंडिपेंडेंट पीटीओ लीवर को देखें, क्लच लीवर को, तो यहाँ पर आपको कुबोटा MU4501 के अंदर इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर मिलता है और यहाँ महिंद्रा के अंदर वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। वहीं जेडी के अंदर आपको इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच लीवर मिल जाता है। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच से आप तरह तरह के जो खेतीबाड़ी के कृषि यंत्र है उन्हें चलाने में आपको आसानी होती है। अब हम इनके गियरबॉक्स पर आते हैं, गियरबॉक्स टेक्नोलॉजी को जानते हैं। तो यहाँ कुबोटा के अंदर आपको सबसे लेटेस्ट आधुनिक जो गियरबॉक्स प्रणाली है सिंक्रोमेश वो मिलती है। वहीं पर महिंद्रा के अंदर पार्शियल मैश और जेडी के अंदर आपको कॉलर मैश टेक्नोलॉजी मिलती है। और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि आज की सबसे लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो सिंक्रोमैक्स है। साथ ही इसके अंदर आपको शटर शिफ्ट लीवर मिलता है जो कि अन्य जेडी और महिंद्रा के अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी घेर में इस लीवर का उपयोग कर ट्रैक्टर को आगे या पीछे बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं, जिससे किसान भाइयों का जो समय है वो बचता है। किसान भाइयों, अब हम इनकी लिफ्ट को देखें तो यहाँ कुबोटा MU4501 के अंदर आपको 1640 kg की लिफ्ट मिलेगी। वहीं महिंद्रा और जेडी के अंदर सेम आपको 1600 kgf की लिफ्ट मिलती है, यानी कि कुबोटा MU4501 के अंदर लिफ्ट कैपेसिटी ज़्यादा है। तीनों की फ्रंट एक्सल की बात करें तो यहाँ कुबोटा MU4501 के अंदर हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिलता है, जबकि महिंद्रा 575 और जॉन डियर 5045D के अंदर आपको नहीं मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस को यदि देखा जाए तो कुबोटा का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 405 mm का है, जबकि महिंद्रा का 350 mm का है और जो जेडी है उसका 415 mm का है। टर्निंग रेडियस, सबसे कम टर्निंग रेडियस जो है कुबोटा MU4501 का है। यहाँ आपको 2800 mm का टर्निंग रेडियस मिलता है, जबकि महिंद्रा और जॉन डियर 5045 में आपको 2900 mm मिलता है। कम टर्निंग रेडियस का फ़ायदा ये होता है कि आप बड़ी ही आसानी से कम जगह में अपने ट्रैक्टर को मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हो। यहाँ आप देखेंगे तो 4501 के अंदर सिंगल पीस बोनट किसान भाइयों को मिलता है, जिससे बड़ी ही आसानी के साथ आप पूरे बोनट को सिर्फ एक की के जरिए खोल सकते हैं। यहाँ से अपने इंजन में कूलेंट वगैरह डालना, रेडिएटर वगैरह को देखना, बैटरी चेकअप करना, ऐसे कार्य बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए महिंद्रा के अंदर भी देखते हैं क्या इसके अंदर भी सिंगल पीस बोनट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान भाइयों, पहले हमें इसको खोलना होता है, फिर साइलेंसर को खोलना होता है, उसके बाद ही आपको ये जो बोनट है वो ओपन हो पाता है, यानी कि ये सिंगल पीस बोनट के अंदर नहीं आता है। जेडी 5045D के अंदर आपको चाबी को घुमाकर इस तरीके से बोनट को उठाना होता है और ये भी सिंगल पीस बोनट इसके अंदर आता है, यानी कि हम देखते हैं तो MU4501 और जेडी का जो बोनट है वो सिंगल पीस बोनट कंपनी अवेलेबल करवाती है। क्लस्टर डिस्प्ले में LED लाइट सिर्फ हमें कुबोटा MU4501 के अंदर देखने को मिली, बाकी के अंदर सिंपल क्लस्टर डिस्प्ले दिए हुए हैं। किसान भाइयों, ये तो हो गई इंजन संबंधित जानकारी और ट्रैक्टर के संबंधित जानकारी, लेकिन अब हम देखना चाहेंगे कि इनमें वाइब्रेशन कौन सा ट्रैक्टर कितना करता है। तो दोस्तों, टेस्ट करने के लिए हमारे पास है बोतल और ये है पेन, इन दोनों से हम टेस्ट करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुबोटा MU4501 से और देखते हैं कि इसका जो वाइब्रेशन है वो कितना है। तो यहाँ किसान भाइयों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम इसके जो RPM है वो आइडियल रेस के साथ साथ 2000 RPM पर इसको ले जाएंगे और देखेंगे कि 2000 RPM तक क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पानी की बोतल को रख के, इसके अंदर कलर है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आइडियल रेस पर स्थिति है, यानी कि पानी बिल्कुल भी इसके अंदर वाइब्रेशन नहीं दिख रहा। इसकी जो है RPM को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हम इसके RPM को 2000 तक ले जाते हैं। तो किसान भाई, अभी RPM 2000 में थोड़े से बाकी है। किसान भाइयों, यहाँ आप देख सकते हैं 2000 RPM पर जो पानी की स्थिति है वो कुछ इस तरीके की है। यहाँ बिल्कुल भी जो है पानी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, यानी कि वाइब्रेशन बिल्कुल नामात्र है। तो
किसान भाइयों, हमने पानी की बोतल को आइडियल स्पीड से 2000 आरपीएम तक लेके गए तो यहाँ पर वाइब्रेशन हमको नहीं दिखा। अब हम जो टेस्ट करेंगे वो करेंगे इस पेन से। पेन से देखेंगे कि कितना वाइब्रेशन होता है और ये पेन को कितने आरपीएम तक ले सकता है। तो यहाँ हमने पेन को खड़ा किया है। फिलहाल आइडियल स्पीड पर आप देख सकते हैं पेन में किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं है। अब हम इसके जो आरपीएम है वो बढ़ाते हैं। यहाँ पर किसान भाइयों आप देख सकते हैं 2000 आरपीएम हमने कर दिए हैं। ये 2000 आरपीएम पर तो किसान भाइयों हमने कुबोटा MU 4501 पर पानी की बोतल रखी और पेन रखा। दोनों को हम 2000 आरपीएम तक लेके गए तो कोई भी वाइब्रेशन हमें देखने को नहीं मिला, ना तो पेन गिरी ना ही पानी के अंदर कोई हलचल दिखी। चलिए यहाँ पर भी हम पानी की बोतल और पेन से टेस्ट करके देखते हैं कि इसका वाइब्रेशन कितना है। तो इसको भी हम 2000 आरपीएम तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं और यहाँ पर स्टार्ट करने के बाद हम पानी की जो बोतल है उसको यहाँ पर रखते हैं और यह आइडियल स्पीड पर आप देख सकते हैं पानी की जो हलचल है वो कुबोटा से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हम इसके जो आरपीएम है वो बढ़ाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो 2000 से कम पर भी जो पानी की बोतल की स्थिति है वो इस तरीके से बनी हुई है। से थोड़ा कम है तो ये 2000 पर गिर गई है। तो किसान भाइयों आपने देखा कि पानी की बोतल हमने इस पर रखी और 1500 से 2000 के बीच में ले जाने से पहले पानी की जो बोतल है वो गिर गई। अब चलिए पेन को हम आइडियल स्पीड पर टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम इस पेन को रखते हैं। तो किसान भाइयों यहाँ पर पेन जो है बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में ये टिक नहीं पा रही है, यानी कि इसका वाइब्रेशन इतना है कि ये बिल्कुल भी पेन को रोक नहीं पा रहा है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं जॉन डियर 5045T के अंदर बोतल टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि इसका जो वाइब्रेशन है वो कितना है। उसके बाद पेन करेंगे। सबसे पहले हम इसको आइडियल स्पीड से करेंगे और 2000 आरपीएम तक लेकर देखेंगे कि कितना वाइब्रेशन ये करता है। चलिए आइडियल स्पीड पर हम इसकी जो बोतल है वो यहाँ पर रखते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आइडियल स्पीड पर इतना मूव है इसका। और अब हम इसका जो आरपीएम है वो बढ़ाकर आपको दिखाएंगे। तो यहाँ जो आरपीएम है वो हम इसके 2000 करेंगे। यहाँ पर इसके जो आरपीएम है वो हमने 2000 किए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2000 आरपीएम पर है और यहाँ पर जो स्थिति है वो आप यहाँ पर जो आरपीएम है वो 2000 हमने किए हैं और अब आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति इसकी बनी हुई है। तो ये जो बोतल है 2000 आरपीएम पर गिर गई। तो किसान भाइयों आपने देखा कि जैसे ही मैंने इसके आरपीएम 2000 किए तो बोतल यहाँ से होकर नीचे गिर गई। काफ़ी देर रुकी रही, 1500 आरपीएम तक ये रुकी रहेगी, लेकिन 2000 आरपीएम तक जाते जाते वो बोतल गिर गई। चलिए अब हम जो टेस्ट करने वाले हैं वो करेंगे पेन से। पेन से हम देखेंगे कि कितने आरपीएम तक ये पेन को अपने ऊपर टिका पाता है। तो यहाँ हम पेन को रखेंगे।
तो ये है आइडियल स्पीड पर पेन को हमने रखा है। अब जो हमारी स्पीड है उसको हम बढ़ा के देखेंगे, आरपीएम को बढ़ा के देखेंगे। तो यहाँ हम आरपीएम जो है वो बढ़ा रहे हैं। यहाँ हमने अभी 1500 आरपीएम तक इसको लेके गए हैं। अब हम इसको 2000 आरपीएम तक लेके जाएंगे और 2000 आरपीएम पर आप देखेंगे, यहाँ देख पाएंगे अब 2000 आरपीएम पर जो है वो हमारा पेन गिर गया है। चलिए हम फिर से आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये पेन को हमने फिर से रखा है और फिर से हम इसको 2000 आरपीएम पर ले जाएंगे। तो यहाँ हम इसको 2000 आरपीएम पर ले जा रहे हैं। यहाँ पर आपने देखा 2000 आरपीएम पर जाते जाते जो पेन है वो हमारी गिर गई है। दोस्तों मैंने आपको तीनों ही ट्रैक्टर का पूरा ही तुलनात्मक अध्ययन बताया, हर एक चीज़ के बारे में मैंने विस्तार से बताया है और इनके कई सारे टेस्ट मैंने करके देखे हैं और आपको कैमरे के सामने दिखाए हैं। तो आपको किस तरीके का लगा वो हमें कमेंट करके बताइए और साथ ही ये बताइए कि आप इन तीनों ही ट्रैक्टर के अंदर आपको टेक्नोलॉजी और सभी मामले में कौन सा ट्रैक्टर सबसे बेस्ट लगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों इस वीडियो के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत हमने की है, तो एक लाइक ज़रूर बनता है। लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक भी शेयर करिए ताकि जब भी उन्हें नया ट्रैक्टर खरीदना हो तो वो कंपैरिजन कर सके और बेहतर जो निर्णय है वो ले सके। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।